जादुई पेड़ और तीन दोस्त। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में तीन सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, रोहन, मीरा और अजय। वे हर दिन स्कूल जाते और फिर पास के जंगल में खेलते। एक दिन खेलते खेलते वे जंगल में बहुत अंदर चले गए और एक विशाल चमकदार पत्तों वाला पेड़। जैसे ही रोहन ने पेड़ को छुआ, वह अचानक बोल उठा, अरे बच्चों, तुम यहाँ कैसे आए? तीनों बच्चे डर गए, लेकिन पेड़ ने हंसते हुए कहा, डरो मत, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अगर तुम मेरी पहेली हल करोगे तो मैं तुम्हें एक खास इनाम दूंगा। पेड़ ने पहेली दी, ऐसी चीज जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती जाए। बताओ, वह क्या है? मीरा तुरंत बोल पड़ी, खुशी। पेड़ खुश हुआ और उसकी जड़ें हिलने लगीं। अचानक एक चमकदार दरवाजा जमीन से निकला। तीनों ने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। अंदर एक चमचमाता कमरा था, जहां चार अलग अलग रास्ते थे। दीवार पर लिखा था, सही रास्ता चुनो, वरना बाहर जाने का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अजय ने सबसे पहला रास्ता चुना। वहां एक बड़े मगरमच्छ की मूर्ति थी, जिसने अचानक आंखें खोल दी। गलत रास्ता। मूर्ति गरजी और अजय जल्दी पीछे हट गया। अब मीरा ने दूसरा रास्ता चुना। वहां एक सुंदर तालाब था, जिसमें सोने की मछलियां तैर रही थीं। जैसे ही मीरा ने पानी छुआ, पानी गायब हो गया और एक सीढ़ी प्रकट हुई। तीनों ने सीढ़ी पार की और एक बड़ी मेज देखी, जिस पर एक जादुई किताब रखी थी। किताब खुली और अपने आप पन्ने पलटने लगी। उस पर लिखा था, अगर तुम इस किताब से सही मंत्र पढ़ोगे तो तुम्हें एक अनमोल तोहफा मिलेगा, लेकिन गलत मंत्र पढ़ा तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल में फंस जाओगे। अब मुश्किल यह थी कि किताब में सैकड़ों मंत्र थे। तभी रोहन को याद आया कि उनकी दादी ने एक बार एक खास मंत्र सिखाया था, ज्ञानम दीपा प्रकाशयति। जैसे ही रोहन ने मंत्र पढ़ा, किताब से रोशनी निकली और एक जादुई पेंसिल हवा में तैरने लगी। पेंसिल की शक्ति। पेड़ फिर से बोल उठा, यह पेंसिल जिसे भी मिलेगी, वह जो भी लिखेगा वह सच हो जाएगा, लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल करना। तीनों बच्चे बहुत खुश हुए और गांव वापस आ गए। रोहन ने पेंसिल से एक सुंदर बगीचा बनाया, मीरा ने स्कूल के लिए नई किताबें बनाई और अजय ने एक नया खेल का मैदान बनाया। अब गांव के सभी बच्चे खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को जादुई पेंसिल के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वे जानते थे कि इसकी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सीख। असली जादू चीज़ों में नहीं, बल्कि अच्छे दिल और अच्छे कामों में होता है।